हेलो बच्चों, आज हम बच्चों डेथ चैप्टर की कुछ इलस्ट्रेशन देखने वाले हैं। देखते हैं बच्चों ये इलस्ट्रेशन हमसे क्या पूछता है। तो बच्चों राहुल, साहिल और जतिन तीन पार्टनर्स एक फर्म में जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:3:2 की रेशो में। राहुल की बच्चों डेथ हो गई है 15 अक्टूबर 2017 को। और बच्चों उस डेट पे हमें साहिल और जतिन का कैपिटल बता रखा है कि सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उनके कैपिटल में इतना इतना बैलेंस बचा था। और बच्चों साहिल और जतिन ने डिसाइड करा है कि वो अपने कैपिटल्स को एडजस्ट करना चाहते हैं उनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो के हिसाब से करेंट अकाउंट ओपन करके। और बच्चों हमें क्वेश्चन में बोला है कि हमें न्यू कैपिटल निकालना है साहिल और जतिन का। तो बच्चों देखो, सबसे पहले बच्चों हमें टोटल कैपिटल निकालना पड़ेगा। वो कैसे निकालेंगे बच्चों? एडजस्टेड ओल्ड कैपिटल को बच्चों में ऐड कर देंगे। तो बच्चों ये हमें ओल्ड कैपिटल दे रखा है, सारी एडजस्टमेंट करने के बाद इनको बच्चों दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारे पास टोटल कैपिटल आ जाएगा कि नई फर्म का दोनों पार्टनर्स का बच्चों मिला के टोटल कैपिटल कितना आएगा। तो बच्चों ऐड करने पे हमारे पास आ रहा है 6 लाख रुपीज। तो बच्चों ये हो गया हमारे पास टोटल कैपिटल ऑफ न्यू फर्म। अब बच्चों पार्टनर्स क्या चाहते हैं कि टोटल कैपिटल को अपनी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में ले आए। तो बच्चों देखो इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या थी, साहिल और जतिन की 3:2 थी। तो बच्चों यहाँ पे कोई इन्फॉर्मेशन नहीं है कि न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्या होगी। तो बच्चों हम यही मान के चलेंगे इनकी ओल्ड प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो ही न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो भी होगी। ठीक है बच्चों, तो 3:2 होगी बच्चों इनकी न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। इसका मतलब बच्चों हमें 6 लाख को 3:2 की प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो में लेके आना है। तो बच्चों देखो साहिल का न्यू कैपिटल क्या होगा, 6 लाख मल्टीप्लाई बच्चों साहिल का शेयर 3/5। तो बच्चों हमारे पास साहिल का नया कैपिटल आ गया 3,60,000। ऐसे बच्चों जतिन का निकाल लेंगे, 6 लाख मल्टीप्लाई उसका शेयर 2/5। तो बच्चों हमारे पास जतिन का न्यू कैपिटल आ गया 2,40,000। ठीक है बच्चों, हमने दोनों पार्टनर्स का न्यू कैपिटल निकाल दिया उनकी नई प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो 3:2 की रेशियो में। तो बच्चों हमें यही निकालना था। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो बच्चों देखो ये है हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन जिसमें हमें बोले कि लाल, बाल और पाल तीन पार्टनर से बच्चों जो प्रॉफिट शेयर करते हैं 4:3:2 की रेशो में। पाल की बच्चों डेथ हुई है 1 जुलाई 2023 को। और बच्चों उस डेट पे हमें लाल, बाल और पाल तीनों का कैपिटल दे रखे हैं। तो बच्चों सारी एडजस्टमेंट करने के बाद उनके कैपिटल में इतना 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 बैलेंस था। और बच्चों आगे बोला है कि लाल और बाल ने डिसाइड करा है कि वो आगे बिजनेस को कैरी ऑन करेंगे। और बच्चों हमें बताया है कि 6 महीने तक उन्होंने पाल का अकाउंट सेटल नहीं करा है। तो बच्चों इसका मतलब पाल को उसका कैपिटल नहीं मिला है या उसके एग्जीक्यूटिव्स को बच्चों अभी तक पेमेंट नहीं करी गई है। आगे बच्चों हमें बोले कि ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ 6 मंथ्स ended 31st December 2023 a profit of ₹50,000 is earned by the firm। तो बच्चों पाल की डेथ के बाद फर्म ने प्रॉफिट करा है 6 महीनों में 50,000 रुपीज का। आगे बच्चों हमें क्वेश्चन में पूछा है कि स्टेट विच ऑफ द 2 ऑप्शंस अवेलेबल विद पाल्स एग्जीक्यूटर अंडर सेक्शन 37 ऑफ द इंडियन पार्टनरशिप एक्ट 1932 शुड बी एक्सरसाइज्ड। तो बच्चों देखो हमसे पूछा है कि पाल के एग्जीक्यूटर के पास बच्चों कौन से 2 ऑप्शंस होंगे और वो किस ऑप्शन को उसे चुनना चाहिए, एक्सरसाइज करना चाहिए सेक्शन 37 के हिसाब से। तो बच्चों देखो ध्यान से समझना, सेक्शन 37 बच्चों हमें बताता है कि कोई भी पार्टनर की डेथ हो जाती है और बच्चों उसका कैपिटल उसकी पेमेंट नहीं, मतलब रिमेनिंग पार्टनर बच्चों उसे कैपिटल की पेमेंट नहीं करते हैं या उसके अकाउंट सेटल नहीं करते हैं कुछ टाइम तक। तो बच्चों जिस पार्टनर की डेथ हो जाती है उसके एग्जीक्यूटर के पास 2 ऑप्शंस होते हैं। कौन से 2 ऑप्शन? देखो बच्चों, फर्स्ट ऑप्शन होता है बच्चों जो भी उसका बैलेंस अमाउंट अभी तक उसे एग्जीक्यूटर्स को नहीं मिला है या पे नहीं करा गया है उस पे बच्चों या तो वो 6% इंटरेस्ट ले ले, या तो बच्चों सेकंड ऑप्शन होता है उसके पास कि वो प्रॉफिट में शेयर ले ले। ठीक है बच्चों, तो देखो बच्चों यहाँ पे भी सेम यही केस हो रहा है। पाल की बच्चों डेथ हो गई है, पाल अपना शेयर छोड़ के जा रहा है और बच्चों रिमेनिंग पार्टनर्स लाल और बाल ने उसका कैपिटल अमाउंट पे नहीं करा है अब तक। तो बच्चों पाल के एग्जीक्यूटर्स के पास भी वही सेम 2 ऑप्शन होंगे। कौन से बच्चों? कि फर्स्ट वो बैलेंस अमाउंट पे 6% का इंटरेस्ट ले ले, मतलब बच्चों 45,000 पे 6% इंटरेस्ट ले ले, या तो बच्चों उसके आगे जो फर्म ने प्रॉफिट करा का है उसमें से बच्चों वो शेयर ले ले। तो बच्चों देखो सबसे पहले फर्स्ट ऑप्शन में निकालते हैं कि क्या अमाउंट आ रहा है। तो बच्चों 6% इंटरेस्ट मिल जाएगा उसे फर्स्ट ऑप्शन के हिसाब से बैलेंस अमाउंट पे। तो बच्चों बैलेंस अमाउंट था 45,000। तो बच्चों 45,000 का हम 6% इंटरेस्ट निकाल लेंगे कितने महीनों के लिए? 6 महीनों के लिए। ठीक है बच्चों, तो 6 महीनों के लिए बच्चों हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 1,350। ठीक है बच्चों, हमने इंटरेस्ट निकाल लिया कि 6 महीनों का हमें इंटरेस्ट कितना होगा। तो बच्चों फर्स्ट ऑप्शन में हमारे पास इतना अमाउंट आ रहा है। अब देखो बच्चों सेकंड ऑप्शन में हमें शेयर इन प्रॉफिट निकालना है। तो बच्चों देखो इसका मतलब क्या है,
तो देखो बच्चों, पाल का अकाउंट अभी तक लाल और बाल ने सेटल नहीं करा है, मतलब बच्चों फर्म के पास अभी भी पाल का कैपिटल 45,000 है। इस कैपिटल को बच्चों यूज करके फर्म ने कुछ प्रॉफिट भी करा होगा ना, तो बच्चों इस कैपिटल यूज करके जो भी बच्चों फर्म ने प्रॉफिट करा होगा हमें वो शेयर बच्चों कैलकुलेट करना है। तो बच्चों देखो कैसे करेंगे, जितना भी पाल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट है, मतलब जितना अभी तक बच्चों उसको नहीं मिला है, हम उसको डिवाइड कर देंगे टोटल कैपिटल से। तो बच्चों देखो 45,000 को डिवाइड कर देंगे, टोटल कैपिटल कितना आएगा हमारे पास, तीनों पार्टनर्स के बच्चों कैपिटल को प्लस कर देंगे तो हमारे पास आ जाएगा 1,85,000। तो बच्चों 45,000 को 1,85,000 से डिवाइड कर देंगे और जो बच्चों डिवाइड करने पे आएगा हम उसको मल्टीप्लाई कर देंगे फर्म ने जितना भी बच्चों प्रॉफिट करा होगा। तो बच्चों देखो यहाँ पे हमें क्वेश्चन में दे रखा था कि 6 मंथ्स का प्रॉफिट 50,000 है, तो बच्चों हम 6 मंथ्स का शेयर निकाल लेंगे, बिकॉज हमने 6 मंथ्स का इंटरेस्ट भी निकाल लिया फर्स्ट ऑप्शन में। अब बच्चों दूसरे ऑप्शन में हम 6 मंथ्स का प्रॉफिट में शेयर निकालेंगे। तो बच्चों 6 मंथ्स का प्रॉफिट था 50,000 और पाल का आउटस्टैंडिंग अमाउंट जितना उसे नहीं मिला था 45,000, हमने उसे डिवाइड करा था टोटल कैपिटल से। तो बच्चों हमारे पास शेयर इन प्रॉफिट आ गया 12,162। ठीक है बच्चों, हमने दोनों ऑप्शन से निकाल लिया, इंटरेस्ट में बच्चों से इतना पैसा मिलेगा और प्रॉफिट में बच्चों से इतना पैसा मिलेगा। तो बच्चों देखो पाल के एग्जीक्यूटर को कौन सा ऑप्शन चुनना चाहिए, सेकंड वाला बच्चों, बिकॉज देखो सेकंड वाले में अमाउंट से ज्यादा मिल रहा है, तो बच्चों पाल का एग्जीक्यूटर सेकंड ऑप्शन चुनेगा। ठीक है बच्चों, तो बच्चों हमें क्वेश्चन में यही बताना था। तो बच्चों क्वेश्चन हमारा कंप्लीट हो गया। अब बच्चों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।